नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YFM सिक्योरिटी में। दोस्तों, बरसात का मौसम और ऐसे समय में खासकर हमारे सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम में कई अलग अलग तरह की समस्याएं आती है। पहली समस्या जो सबसे प्रमुख समस्या है वो है लाइटनिंग की समस्या। जी हाँ, थंडरिंग के कारण जो हमारे कैमरे में, जो हमारे सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम में जो इफेक्ट आता है वो काफ़ी खतरनाक होता है। इससे कभी कैमरा डैमेज होता है, कभी आपका डीवीआर खराब होता है, कभी हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ जाती है, कभी HDMI पोर्ट खराब है, डीवीआर सही है, अलग अलग तरह की समस्याएं आती है और कई बार तो कैमरा भी जल जाता है। ये अलग अलग तरह की समस्याएं आती है अलग अलग लेवल की, लेकिन इसमें एक चीज कॉमन है कि लाइटनिंग के कारण ये सारी चीजें हुई हैं। और लाइटनिंग से बचने के लिए आपको किन किन तरीकों का इस्तेमाल करनी चाहिए वो मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा। कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिसको अगर आप यूज करेंगे, जिसका अगर आप उपयोग करेंगे तो लाइटनिंग से आपके सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम में जो इफेक्ट है वो कम होगा। और आपकी, चूंकि लॉकडाउन का समय भी चल रहा है, कंपनी सर्विस भी अभी सही तरीके से नहीं दे रही है, ऐसी स्थिति में आपको बहुत जरूरी है कि प्रॉपर जो है तरीके से आप सिस्टम को समझें और मेरे इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको यह समस्या ऐसी कंडीशन में तो फिलहाल ना आए। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए अगर पहली बार आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो, और लाइक जरूर कर दीजिएगा। शुरू करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला और सबसे प्रमुख, इस लाइटनिंग के इफेक्ट जो होता है हमारे सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम में, वो सिर्फ और सिर्फ जो मेजर फैक्टर है वो गलत तरीके से माउंटिंग में। जी हाँ, प्रॉपर माउंटिंग अगर नहीं होती है हमारे सीसीटीवी की तो हमारे सीसीटीवी में काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आता है। हमें इन चीज़ों को समझना होगा। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि अगर आपका कैमरा नॉन मेटल सरफेस पे लगा है, नॉन मेटल सरफेस जैसे कि आपका अलग तरह का सरफेस हो जहाँ पर मेटल नहीं हो, जैसे कि सीमेंट का पोल हो गया, ऐसी और भी जगह पर आपने लगा रखी है, तो ऐसी स्थिति में आपको जो कॉपर स्ट्रिप आते हैं उसका यूज करके आपको ग्राउंडिंग करनी होगी। ये आउटडोर के लिए बहुत जरूरी है, इंडोर में ऐसी समस्या फिलहाल नहीं आ रही है। अगर आपका कैमरा मेटल बेस वाले पोल पर है, लगा है, तो ऐसी स्थिति में आपको कैमरा और मेटल वाला जो पोल है उसके बेस के अंदर जो है आपको बेस के पास ग्राउंडिंग करनी होगी। यह बहुत जरूरी पार्ट है। अगर आप ग्राउंडिंग नहीं करते हैं तो आपका सीसीटीवी कैमरा, जब आप 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर सिटी सर्विलेंस जैसे आपने जो है किया हुआ है इंस्टॉलेशन, तो वहां पर समस्या ये आपको काफ़ी ज़्यादा आती है। तीसरा है कि अगर आप किसी बिल्डिंग में आपने कैमरा लगाया है, जो बिल्डिंग में लगता है, तो वहां पर आपको यह ध्यान रखना होगा कि ग्राउंडिंग किस हिसाब से हुई है। अक्सर ये बहुत ज़्यादा मेजर कारण है, मेजर फैक्टर है कि अगर ग्राउंडिंग सही तरीके से नहीं हुई है, इलेक्ट्रिशियन ने ग्राउंडिंग सही तरीके से नहीं किया, तो आपके जितने भी जो डीसी जो इनपुट वाले जो डिवाइस है, कंप्यूटर, लैपटॉप, आपका कैमरा, मोबाइल, जो भी चीज़ें हैं वो डैमेज होती हैं लाइटनिंग से। तो ऐसे में ग्राउंडिंग पर ज़्यादा फोकस करना है। अब जो चौथी चीज़ है वो बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि कभी भी आपको बिल्डिंग के सबसे ऊपर के जगह पर आपको कैमरे नहीं लगाने हैं, खासकर मेटल वाले कैमरे। प्लास्टिक तो चल जाते हैं, प्लास्टिक बॉडी, लेकिन मेटल बॉडी को नहीं लगाने हैं, क्योंकि जब लाइटनिंग होती है तो वो अट्रैक्ट करती है, वो कैमरा आपको अट्रैक्ट करती है उस लाइटनिंग को। और वहाँ पर अगर आपका कैमरा रहेगा छत पर लॉन्ग हाइट पे, तो वहाँ पर इफेक्ट बहुत जल्दी जो है होता है आपके उस कैमरे में। तो कोशिश कीजिए कि जितना नीचे हो, मिडिल, बिल्डिंग के मिडिल में हो, मगर सबसे ऊपर वाले एरिया में ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है। खासकर मेटल बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के हैं तो आप लगा सकते हैं, मगर मेटल बॉडी पे ये सावधानियाँ आपको बहुत ज़रूरी है। अब बात आती है कि पावर सप्लाई के बारे में क्या हम समझे। देखिए, पावर सप्लाई आप अगर लगाते हैं आउटडोर में, तो पावर सप्लाई में आपको बहुत ज़रूरी है कि जो पावर सप्लाई के पैनल आते हैं उसका आप इस्तेमाल करें। अगर आउटडोर में आपने पावर सप्लाई लगाए हैं, क्योंकि काफ़ी लंबे एरिया में अगर आपका कैमरा लगा है या पीओई स्विच है, तो वहाँ पर आपको ज़रूरी है कि पावर सप्लाई का पैनल आता है उसे आप यूज़ करें। वो आपको काफ़ी मदद करेगा इस तरह के लाइटनिंग के इश्यू से। अब आगे बढ़ते हैं सर्ज प्रोटेक्टर। आपको पता होगा सर्ज प्रोटेक्टर, मैंने कई बार आपसे बात की है कि सर्ज प्रोटेक्टर क्या है। सर्ज प्रोटेक्टर आपको इस लाइटनिंग और इस थंडरिंग वाली जो कहानी है इससे बहुत हद तक
मदद करती है, क्योंकि आपके घर में जब वोल्टेज फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज अप एंड डाउन होता है, तो वो एक सर्ज प्रोटेक्टर जो सर्ज को प्रोटेक्ट करती है और आपके डीवीआर तक जो है वो प्रॉब्लम नहीं आने देती है। अगर आपका डीवीआर के पास सेंट्रलाइज जो है आपका सीसीटीवी का पावर सप्लाई है, वहीं से सब कुछ गया है आपके कैमरे तक, तो आपको यहां पर काफी ज्यादा लाभ मिलेगा। सर्ज प्रोटेक्टर का यूज कीजिए, थोड़ा महंगा जरूर आता है मगर सर्ज प्रोटेक्टर काफी बेहतरीन होते हैं सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम के लिए। और इसके अंदर ही आते हैं आपके यूपीएस भी। आप यूपीएस का इस्तेमाल कीजिए। मैंने कई बार आपको बताया, मैंने हर जगह पे जहां पर भी इस तरह की समस्या मुझे ऐसी लगती है या फिर काफी लंबा बजट लगता है, यूपीएस बहुत जरूरी है। अगर आप यूपीएस नहीं देते हैं तो आपको काफी समस्या आएगी। और अगर आपके कस्टमर ये कहते हैं कि नहीं इन्वर्टर तो लगा, यूपीएस का क्या काम है, तो यूपीएस का यही काम है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को एक्यूरेट करती है, वो आपका असर नहीं होने देगा आपके डीवीआर सिस्टम तक। इसके साथ साथ जो थंडरिंग, जो लाइटिंग वगैरह जो इश्यूज आते हैं, उससे काफी हद तक आपके सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम को हेल्प करती है। अब जो तीसरा पॉइंट है, आपको ऐसे सिक्योरिटी कैमरे यूज करने होंगे जो कि पहले से प्रोटेक्टेड आते हैं। जी हाँ, लाइटनिंग रेटेड सिक्योरिटी कैमरा। जी हाँ, ऐसे कई कैमरे हैं, खासकर पीटीजेड कैमरे हैं, जिसके आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ें, आप पीडीएफ कैटलॉग नेट में डाउनलोड कर सकते हैं इंटरनेट में। वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि हाँ ये लाइटनिंग रेटेड प्रोटेक्टेड है, यहाँ पर थंडरिंग वगैरह अगर होते हैं या लाइटनिंग की इश्यूज आती है तो ये कैमरा प्रोटेक्टेड है और ये डैमेज नहीं होगा। अगर आप इस तरह के कैमरे को परचेज करते हैं, हालांकि मैक्सिमम ब्रांड में आपको आईपी कैमरे में भी आप अगर चले जाएं तो आपको ऐसे कैमरे मिलने काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं, लेकिन पीटीजेड में लगभग सभी में लाइटनिंग प्रोटेक्शन आता है, तो वो आपको काफ़ी हद तक मदद करेगा। और भी कई प्रोडक्ट हैं जिसमें आते हैं, तो आपको उसका डिस्क्रिप्शन में देखना होगा। अगर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा लाइटनिंग की समस्या है तो आपको उस तरह के कैमरे को ही परचेज करनी होगी। ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया, इसमें कंक्लूजन कुल मिला के ये लगता है कि आपको ग्राउंडिंग पे फोकस करना। अगर आपका ग्राउंडिंग सही है, अगर ग्राउंडिंग सही नहीं है तो आपको खुद से ग्राउंडिंग करनी होगी, क्योंकि अगर आप काफ़ी लंबे बजट का कैमरा लगा रहे हैं, वहाँ पर ग्राउंडिंग की समस्या आ गई तो आपको दिक्कत हो जाएगा। तो हर कैमरे के आपको ग्राउंडिंग करनी होगी। अगर आप काफ़ी लंबे एरिया में आप कैमरा लगा रहे हैं, 1 किलोमीटर के एरिया में लगभग 60, 70, 100 कैमरे आप लगा रहे हैं और पोल पर लगा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में हर कैमरे की जो है जो मैंने आपको बताया कॉपर स्ट्रिप की मदद से आपको ग्राउंडिंग करनी होगी, वो आपको काफ़ी मदद करेगा। दूसरी बात कि आप जब भी आप कैमरे को लगाएं, कैमरे को ध्यान में रखें कि आप किस जगह पर लगा रहे हैं। मैंने आपको बार बार बताया कि बिजली के वायर या बिजली के पोल या बिजली के ट्रांसफार्मर के पास कैमरे को नहीं लगाएं। अगर आप लगाते हैं तो उससे भी इफेक्ट आता है आपके सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम में। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो मैंने बताया इसका आप लाभ जरूर उठाएंगे और इस हालात में आप कुछ पैसे बचा पाएंगे मेरे इस वीडियो से, अगर कुछ तरीकों को आप अपनाते हैं तो, जिससे आपका सीसीटीवी सिक्योरिटी सिस्टम डैमेज होने से बच जाए इस लाइटनिंग की समस्या से। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जाते जाते धन्यवाद।